वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी सेनेट इंतखाबात के ऊपर और पीडीएम का जो इत्तेहाद है, क्या वो इत्तेहाद बनावटी है? और जिस तरह से पीटीआई इल्जामात लगाती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मौलाना साहब को एज अ विकेट कीपर इस्तेमाल किया है, जब तक उनका काम चल रहा है उनके साथ रहेंगे, उनके लिए अच्छाई और तमाम अच्छी बातें करते हुए नजर आएंगे, मगर उस जैसे ही काम पूरा हो जाता है, मतलब पूरा हो जाता है, तो एक मुहावरा है कि आंखें सर पे रख लेते हैं। तो क्या यही सूरत हाल रहेगी? गजला साहब, क्या जिस तरह से पीटीआई इल्जामात लगा रही है कि मौलाना साहब को एज अ विकेट कीपर इस्तेमाल किया, जब तक उनका काम है इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद? देखिए मौलाना साहब बहुत मैं वही कहूँगी कि एक पुराने और एक्सपीरियंस सियासतदान है, ज़ैरिक सियासतदान है। और इस वक्त उन पर जो भारी जिम्मेदारी है कि जमहूरी क़ुव्वतों को, जमहूरियत को बहाल बचाने के लिए उन्होंने रोल प्ले किया है। और सारी अपोजिशन पार्टियाँ जो उन पर इल्ज़ामात लगते हैं लेकिन वो संभाल कर चल रहे हैं, और कभी भी उन्होंने जज्बाती ज़ाहिर है उसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, 11 पार्टियां हैं, उनको लेकर चलना। और ये जो कहा जा रहा है कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। वो खुशी से उन्होंने ये रोल प्ले किया है और ख़ुद आए हैं, उन्होंने उन्होंने पार्टियों तो को। खुशी से प्ले करा ना, मगर जो लेकिन दो ये पार्टीज के बात है, इल्जामात है वो तो ये है कि देखें इन्होंने मेरी विकेट बात कीपर के सुने, तौर पर इस्तेमाल ये करा। देखें चाहे नवाज लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी, कभी भी हमने मौलाना को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा, साथ साथ चले। और जो भी मुश्किल वक्त होता है एक दूसरे के साथ होते हैं। मौलाना साहब और आसिफ जरदारी साहब एक दूसरे से मशवरा करते हैं, नवाज़ लीग मशवरा करते हैं, नवाज़ शरीफ भी उनसे मशवरा करते हैं कि इस तरह के मौलाना के सारे फैसले नहीं होते सही। और सब पार्टियां मिलकर फैसले करती हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, ये सब बातें देखें। इस वक्त उनका बौखलाहट का जो सिलसिला है वो आप देखें, पीटीआई जो घबराई हुई है, बौखलाहट का शिकार है। और ये सीटें उन्होंने हारी हैं इलेक्शन में, ज़मीनी इलेक्शन में हुकूमत के होते हुए। और जो डस्का में हुआ है वो तो सब ने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह उन्होंने जाके उस सीट को सबूताड़ करने के लिए, उनको हराने के लिए, नवाज लीग की सीट उन्होंने जो प्रेशर डाले गए। तो इस तरह के आप हरबे इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये नहीं कि आप सारे अपने जो घबराहट और ये जो हो रहा है वो आप पीडीएम पर डाल अच्छा, दें। कराची में जो सूरत हाल हुई उसकी वजह से पीपल्स पार्टी घबराहट का शिकार है, क्योंकि जिस तरह से हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर हमले हो नहीं रहे नहीं, हैं, देखिए उनको उनके ये सेल में सांप निकल नहीं। रहा है। हलीम आदिल शेख की, देखिए मैंने आपको बात बताई कि उसको जाने का वहाँ पर कोई अख्तियार नहीं था। इलेक्शन हो रही थी, पीपल्स पार्टी वाले जीत रहे थे और यूसुफ बलोच जीत रहा था। तो इसको वहाँ पर जाकर ये हल्ला गुल्ला करना, ये फायरिंग करना, लोगों को लेकिन प्रेशर उन्होंने कहा कि प्रेशराइज फायरिंग पीपल्स करना। पार्टी ने की। नहीं देखिए, पार्टी पीपल्स पार्टी जीत रही थी सीट और कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। हम जब भी इलेक्शन में होते हैं तो अपने लोगों को कूल और डाउन कहते हैं कि आप सब्र से काम लें, सही। हमारी सीटें हैं, सही। हम जीतेंगे। अगर कुछ भी हुआ, शोर शराबा या लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम इलेक्शनों में इस तरह की बात करते हैं तो इस इलेक्शन में क्यों इस तरह के काम करेंगे? इसी हमारी पीपल्स पार्टी में ऐसी बातें नहीं हैं कि जाके लड़ाई करें। हाँ, आपने उनका रवैया देखा है, हलीम आदिल शेख का रवैया बहुत ख़राब रवैया था, बहुत लोगों के साथ गालियाँ देना इनका वतीरा है। पीटीआई का चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे उनके वज़रा हों, तो वो गाली गलूच पर आ जाते हैं। उनको आपने देखा कि उन्होंने यही कहा कि हमें अभी इतना तजुर्बा नहीं था। वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि हमें तजुर्बा नहीं था सियासत का, हमें ट्रेनिंग लेकर आनी चाहिए थी। तो आप पहले बताते, जिन्होंने आपको सिलेक्ट किया उनको बताते कि भाई मैं अब नाअहल हूँ और मुझे फ़िलहाल 2-3 साल के लिए ट्रेनिंग के भेजा जाए कहीं, फिर मुझे आके इलेक्शन पर खड़ा करें, मैं वज़ीर आज़म मुल्क का बनूंगा। लेकिन आप देखिए उनके वज़रा और जो भी सिर्फ अपोजिशन को हिट कर रहे हैं। अवाम के लिए कोई आपने देखा है कोई ऐसा अच्छा पैकेज या अवाम के लिए बेहतरी के लिए उन्होंने कोई सोचा हो? शेल्टर होम खोल दिए, वो लंगर कुछ खाने खोल दिए उन्होंने। देखें 50 लाख ये घर हो गए, 1 करोड़ नौकरियां दे दी ये उन्होंने। देखिए ये आर्जी हैं। ये शेल्टर खाने और ये लंगर खाने ये आर्जी हैं। अवाम को एक मौसर और मजबूत जो है ना काम चाहिए, ताकि आप लोग जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए फ़ायदा हो। ये लंगर खाने और ये उन पर आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? बेसूद पैसा जा रहा है ये लंगर खानों पर और उन पर। चलिए, मैं हलीम आदिल शेख के ऊपर अगर रहूँ,
तो जिस तरह से उनके ऊपर अब तहकीकात शुरू हो रही हैं कि फुटेजेस सेल की निकलवाई जा रही हैं, सांप के हवाले से जो तहकीकात हो रही हैं वो चल रही हैं। एसएसयू में जो हलीम आदिल शेख का एक सवाल ये केस उठ रहा है कि नहीं उसके अंदर सांप मिला कैसे, नहीं जो लोग वहां पर देखिए मुलाकात करने आए उन्हें शामिल तफ्तीश अब करना है, तो क्या पीपल्स पार्टी इसमें भरपूर तरीके से साथ देगी? देखिए अब हलीम आदिल शेख का केस कोर्ट में चला गया है। अब कोर्ट जो फैसला करेगी वो कोर्ट उसका केस चलाएगी। अब हमारे हाथ में नहीं है, नहीं सिंध हुकूमत के हाथ में है, नहीं किसी के हाथ में। तहकीकात हो रही है, कोर्ट जो फैसला देगी, कोर्ट जो पूछेगी। देखिए दूसरे भी वहाँ कैदी रहते हैं, वो रह रहे हैं, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। ये इतना आला हो गया कि सांप ने सूंघा और आके पहुंचा हलीम आदिल शेख। ये उन्हीं से जान लेते हैं ये उन्हीं से जान लेते हैं। राजा अरजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमपी हैं, पीटीआई से उनका ताल्लुक है। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर बात हो रही है कि जिस तरह से तहकीकात चल रही है कि आया उनके अगर सेल में सांप निकला तो कैसे आया, किसने लाके छोड़ा, और फिर उनपे जिस तरह से कैदियों ने तशद्दुद किया, इतनी सी देर के अंदर इतने सारे लोगों ने कैसे तशद्दुद कर दिया। और फिर जेल की जो हॉस्पिटल की जो फुटेजेस आई, जो तस्वीरें आई हैं, वहां पर बाकायदा केक काटे जा रहे हैं, सालगिरह हो रही है। क्या तमाम कैदियों को भी ऐसी फैसिलिटी दी जाती है? ये दो तीन ऐसे सवालात हैं जो बड़े चुपते हुए हैं पीटीआई के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया है। देखिए पहली बात तो ये है कि कानून से बालातर कोई नहीं है। अगर हलीम आदिल शेख साहब ने PSC 88 के इलेक्शन में कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, हम इस बात पे भी एग्री करते हैं। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि जिस दिन से उनको अरेस्ट किया गया SSP मलिर के ऑफिस में, जो बदतमीजी उनके साथ की गई, उसके बाद उनको जब कस्टडी में लिया गया, ATC लगा दी गई, 7 ATA लगा दी गई, उस वक्त पुलिस का रवैया। उसके बाद जब हम ATC कोर्ट से मलिर कोर्ट में जाते हैं, 5 दिन गुजरने के बाद उस केस में जिसमें एनक्रोचमेंट हुई थी उसमें भी 7 ATA लगा दी गई। तो हमें तो ऐसा लग रहा है ना कि अगर सिंध हुकूमत न्यूट्रल है, अगर सिंध हुकूमत ये कह दी थी कि कानून से बालातर कोई नहीं, कानून पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, तो वो हमें नजर नहीं आ रही। SSP मलिर का रवैया आप देख लें, पुलिस का रवैया आप देख लें, और उसके बाद जेल इंतजामी का रवैया आप देख लें। जब इनको जेल शिफ्ट किया गया था उसके आधे घंटे के बाद हमें इत्तला मिली कि अंदर ये बिहेव हो रहा है। हम जब वहां पहुंचे, मैं और डॉक्टर इमरान शाह, उनको ये पता चला क्योंकि उनकी बैक का जो बोन है उसमें दर्द हो रहा है। तो इमरान शाह साहब एज डॉक्टर वहां जब हम वहां पहुंचे कुछ 6 बजे के करीब, तो हमें उस वक्त भी सख्त इंतजामी की तरफ से मुजामत का सामना करना पड़ा। डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी मुझे सिर्फ एज डॉक्टर मिलने दे रहे हैं तो उनकी कमर देख लूं, लेकिन उस वक्त हमें क्योंकि पता नहीं था अंदर क्या हो रहा है। जब उनको शाम में, अगले दिन शाम में जिना हॉस्पिटल NICVT में शिफ्ट किया, उस वक्त हमें पता चला, क्योंकि टांग के ऊपर जिस तरह वो फुटेज अगर आप देखें तो ये कहते हैं जी कि 17 सेकंड में कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे ये बताया जाए कि गोली तो 1 सेकंड में चलती है, गोली तो ज्यादा सेकंड नहीं लेती है। तो यहाँ पे अगर कुछ अल्लाह ना करे, अगर उनके साथ कुछ ऐसा वाक्य हो जाता तो ये सिंध हुकूमत में जाती ना, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। चलिए क्या हलीम आदिल शेख साहब को गोली लगी, उनपे तशद्दुद किस तरह से किया गया, कोई चीज सामने आई, कोई वीडियो ऐसी सामने आई जिससे हम प्रूफ कर सके? अच्छा मुझे ये बताएं, आप मिसाल के तौर पे आप एंकर हैं और आप वहाँ जेल जाते हैं, आपके ऊपर किसी भी किस्म का इल्जाम है, आपको जेल के स्टडी कर दिया जाता है, तो डेफिनेटली आप बैरिक में जाएंगे ना। आप वापस बाकी क्यों आ रहे हैं? या तो आप पे जुल्म हुआ होगा, या आपको लोग मार रहे होंगे, या वहाँ कुछ सामान देख के डर के वापस आए होंगे, तो वो वहाँ की फुटेज क्यों नहीं दे रहे? लेकिन राजू साहब ये तो डिपेंड करता है ना कि उस शख्सियत के ऊपर दफात कौन सी लगी है। 7 ATA की दहशतगर्दी की दफात है, यकीनी तौर पे जिस तरह से उन्होंने हल्के में जाके किया, और आप इस बात को कह रहे हैं कि अगर उन्हें कानून तोड़ा है तो यकीनी तौर पे उन्हें सजा होनी चाहिए। तो आप मानते हैं कि हलीम आदिल शेख साहब हल्के में गए, इलेक्शन कमीशन के प्रोटोकॉल के खिलाफ उन्होंने तमाम काम अंजाम दिए? नहीं, इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी के भी मिनिस्टर MPs के MNAs के, ये तो वन साइड देखा जा रहा है ना। हम पे अगर एनक्रोचमेंट के टाइम पे हम पे भी तशद्दुद हुआ ना, हमारे जो वर्कर थे, हमने भी कानून का रास्ता अपना एप्लीकेशन दी FIR के लिए, हमारे तो FIR नहीं कटी, तो वन साइडेड FIR क्यों कट रही है? मकसद ये है कि अगर हलीम आदिल शेख या PTI के वर्कर्स ने कानून को हाथ में लिया तो उसकी तहकीकात होंगी ना। अभी तो वो मुलजिम है, मुजरिम तो नहीं है। अभी तो अगर वो बैरक में गए थे, फिर उसके बाद इनका रवैया देखे, उनको उस कोठरी में बंद किया जाता है जहाँ पे देश की दहशतगर्दों को रखा जाता है। भाई अगर आप न्यूट्रल हैं, अब अगर आप मुखलिस हैं, ऑपोजिशन लीडर है वो अच्छा मैं अगर सांप निकलने की बात करूं, जो सांप सामने आया,
तो क्या वाकई सांप वहां से निकला था, या जिस तरह से अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो लोग उनसे मुलाकात करने आए हो सकता है वहां से आया हो सांप, तो क्या तहकीकात कहां तक पहुंची हैं आप, इसमें कहां पर खड़े हैं उस तहकीकात पे? देखिए ऐसा है कि मेरा ख्याल में सांप जेब में रखना या पर्स में रखना हर किसी के लिए के बस का काम नहीं है। सही। और जिन पेशकों को शुबात करें बिल्कुल तहकीकात करें, इनका राइट है, हम भी कह रहे हैं कि बिल्कुल उसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन इनका ये मुहावरा जो मिनिस्टर साहब कल फरमा रहे थे कि 4 फुट का जो है वो सांप है और 4 फुट का जो है अलीम आदिल है, इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं? तो क्या बिलावल का कद बहुत बड़ा है, क्या बाकी मुराद अली शाह का कद बहुत बड़ा है? अरे सर ये तो सर जातियात पे हो जाती है, ये हम सर हम इसको पॉलिटिक्स तो नहीं कहेंगे, तो जातियात पे आ जाती है। चले मैं पॉलिटिक्स के सवाल पे आऊं। आज हम गए थे अपना स्टेटमेंट देने, 2 लड़कों को उन्होंने बुलाया था उसकी DIG चाहिए ऑफिस में, उनके बयानात हो चुके हैं, बिल्कुल न्यूट्रल होकर तहकीकात करें। अगर अलीम आदिल शेख साहब गिल्टी है, तहकीकात के मुताबिक अगर वो गिल्टी होते, तहकीकात के मुताबिक उसको हमने तो जुडिशरी कमीशन का भी आज मुतालबा किया है, आप बिल्कुल करें, क्योंकि हमें पुलिस जो एतबार नहीं है। लेकिन चले आप ये तहकीकात कर ले, अगर ये साबित होता है कि अलीम आदिल खुद सामने क्या है तो चले भाई फिर सजा दे, आप तो सजा वैसी दे रहे, आपका राइट है। लेकिन हम चाहते हैं कि जुडिशरी कमीशन बने, मौजूद हमारे जो जज हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, वो इसके इंक्वायरी का नोटिस। चलिए ये तो तहकीकात के पहराए में देखेंगे हम, इसको जब तक नहीं कह सकते, इस पे बात नहीं कर सकते जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती। सईद गनी साहब ने एक जुमला कहा था कि हलीम आदिल शेख साहब की जब गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त PTI के कुछ लोगों ने उनसे राब्ता किया सईद गनी साहब से और खुशी का इजहार किया कि ये गिरफ्तार हुए हैं और इनका नेचर ही ऐसा है, ये फितना फसाद फैलाते हैं। क्या वाकई ऐसा है, PTI में लोग उनसे नाखुश हैं? देखिए बात यह है कि भुट्टो साहब को जब फांसी हुई थी तो किसी इनकी मेंबर ने मिठाई भी तकसीम की थी। आज उसकी पार्टी में क्या मोरालिटी है वो भी आपके सामने। अगर सईद गनी साहब को किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी जिम्मेदार नहीं MP ने कॉल की तो इसका नाम क्यों नहीं बताते? क्या वजह है नाम न लेने की? आप नाम एक्सपोज करें, आप मीडिया को बताएं कि राजा ने सईद गनी को कॉल की थी, राजा ने सईद गनी से बात की थी, ये कोई भी रखिए, मैं अपना नाम इसलिए करूंगी क्यों मैं आपसे मुखातिब हूँ। अगर राजा ने कॉल की थी तो एक्सपोज करें, उसका कॉल रिटर्न दिखाए ना कि राजा ने इस टाइम इतने बज के मुझे कॉल की थी और मुझे जो है वो ये मुबारकबाद दी थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ठीक है, गजाला सयाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। गजाला साहब जिस तरह से कहा उन्होंने कि उनको डिस्क्लोज करें अगर किसी के नाम है, जिस तरह सईद गनी साहब ने कहा था कि कुछ लोग हैं, उन्होंने राब्ता किया और बड़ी खुशी का इजहार किया है, कोई है नाम ऐसे आपके जहन में? देखिए वो तो आप सईद गनी साहब से ही पूछें। बट ये बात करूंगी कि हलीम आदिल शेख साहब पर तहकीकात चल रही है, उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, ये तो PTI को मानना पड़ेगा। तो वो खुद भी कह रहे हैं कि अगर गैर कानूनी काम बिल्कुल अगर कार्रवाई चल रही है उन पर और कोर्ट और सब ने वहाँ पर केस पहुँच चुका है, उनकी रोज़ाने के बेस पर हो रहे हैं, उन लोगों को भी बुलवाया जा रहा है। देखिए इस तरह के आप हथकंडे में बार बार यही कह रहा हूँ कि आप अगर इस तरह के हथकंडे अभी अच्छा जो सांप छोड़ा गया, जो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर दहशत कैदियों ने वहां पर अटैक किया, क्या ये पीपल्स पार्टी के हथकंडे? मेरे भाई ने तो इतना लंबा चौड़ा कहा कि उन पर फायरिंग हुई, उन पर तो गोलियां मिसाल के तौर पे दिया ना, मिसाल दी। देखिए उन्होंने कहा कि गोलियां भी लगी, वो गोलियां कहाँ लगी, उनको ऐसा झूठा वो पट्टे बांधे गए हैं, वो डाला गया। और अभी उन्होंने कहा कि NICVD की जो हम बात करते हैं कि हम लोगों ने काम किया है, बड़े बड़े हमने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, SIUT बनाया है, सक्खर में बनाया है, यहाँ पर काम किया है। ये किसी और तरफ चली जाएगी बातचीत मेरी। नहीं SIUT में मैं कह रही हूँ कि हथकंडों का जिक्र किया, सब जेल के अंदर सांप छोड़ना और कैदियों से हमला होना, क्या ये पीपल्स पार्टी के हथकंडे थे? उसमें देखिए सब बातें आ जाती हैं। आप तनकीद करते हैं सिंध हुकूमत पर, तनकीद करते हैं पीपल्स पार्टी पर, तनकीद करते हैं अपोजिशन के पार्टियों पर, तो अपोजिशन जब काम करती है, जब काम कर रहे हैं तो उनको आप अभी देखें NICVD में हलीम आदिल शेख साहब वहीं जाके बैठे हुए हैं, वहाँ पर उनका इलाज हो रहा है। उन्होंने खुद कहा कि हमें NICVD में भेजा जाए। तो इस तरह की बातें आप जब करते हैं और फिर उन्हीं जगहों पर उधर जाके बैठते हैं, वहीं पर इलाज करवाते हैं जो सिंध हुकूमत ने ही बनाए हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ही बनाए हैं, ये मानना पड़ेगा। ये आपको सारी वो तो मान गए होंगे इस बात को। जिस तरह से हलीम आदिल शेख साहब एम्बुलेंस में बैठकर गए, हॉस्पिटल गए, वहां पर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। राज साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। एक तरफ हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर तहकीकात अभी चल रही है, तमाम मामले की तहकीकात चल रही है जो उनके साथ पेश आया,
और दूसरी जानिब पीटीआई कहती है कि हम तहकीकात के लिए रुके हैं, मगर उसी तरफ एक एहतजाज भी देखा जा रहा है, मुसलसल एहतजाज हो रहे हैं। आज भी एक प्रोटेस्ट पीटीआई का था और आईजी हटाने की बात हो रही है। गवर्नर सिंह साहब इस पे काफी शोर कर रहे हैं, वजीर आजम साहब तक ये बात पहुंची। तो अगर एक तरफ तहकीकात की बात है और दूसरी तरफ इस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, क्या कहेंगे हम इसे? उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है, सवाल उनसे वैलिड था ये। मैं जवाब देती हूँ कि आईजी जो होता है वो जिस सूबे का सीएम है और प्राइम मिनिस्टर, उनकी आपस में जो जान होती, क्या कहते हैं कि आपस में सलाह मशवरे से ही आईजी हो और चीफ सेक्रेटरी वो मुकर्रर किए जाते हैं सूबों पर। तो इस तरह के आप अगर हथकंडे इस्तेमाल करेंगे कि हम आईजी को हटाएंगे, इस तरह के आप फैसले नहीं कर सकते जब तक सीएम साहब और जो वफाकी हुकूमत है वो बैठकर फैसला नहीं करते। इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना और कैसे हथकंडे ये उन्हीं से जान लेते हैं। राजेश साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। राजेश साहब, क्या वाकई ऐसा है पीटीआई हथकंडे इस्तेमाल कर रही है? एक तरफ पीटीआई का कहना है कि हम तहकीकात के लिए रुके हैं, दूसरी तरफ एहतजाज हो रहा है, आईजी हटाने की काफी बातें हो रही हैं। क्या हम इस चीज को किस तरफ समझें? क्या ये इंतकामी कार्रवाई की तरफ जा रही है या ये पॉलिटिक्स है? देखिए, वो इंतकामी कार्रवाइयां तो सबको नजर आ रही है, सियासी इंतकामी कार्रवाइयां जो उस टाइम सूबे सिंध के अंदर, कराची के अंदर जो हो रही है, वो मीडिया से भी छुपी भी नहीं है और वो पूरा पाकिस्तान और दुनिया भी देख रहा है। आईजी क्योंकि गैर उनको हम कोशिश कर रहे थे कि वो सियासी ना बने, गैर सियासी रहे, और मैं वाइड एमपी हूँ जो फिर पुलिस की मोराल की बुलंदी की बात करता हूँ, इंशाल्लाह करता रहूंगा। लेकिन तो फिर भी आईजी तब्दील करने की बात हो रही है। आप इस चीज को मानते हैं क्या पुलिस को कोई डिक्टेट कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आईजी साहब का इस टाइम जो रोल है, बशमूल चीफ सेक्रेटरी, इनका ऐसा रोल हमें लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का अगर कोई डिस्ट्रिक्ट का या जिले का सदर भी जाता है ना, तो ये इनके लिए सलूट मारते हैं, सलाम देके खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका मौजूद मेंबर असेंबली का अगर आपको कॉल करता है, कोई इशू डिस्कस करता है, तो हमें रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता। चले वो तो हम ये कहते थे कि हमारा पर्सनल होगा, इसलिए हम उनको नहीं करते। लेकिन इस टाइम कराची की सूरत हाल देख ले, इस टाइम क्राइम्स आप देख लें, सारे मामला देख लें, सिर्फ वन साइड चीज चल रही है। राजा हसन ने कंप्लेन की कि जी मुझ पर हमला हुआ, अपनी एप्लीकेशन दी, उस पर आज दिन तक हमें पूछा नहीं गया, कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमें लग रहा है कि इस टाइम जो सीएम के मातहत जो है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, पुलिस को अपना रोल कानून और लॉ के मुताबिक करना चाहिए। चलिए राज साहब, पुलिस को अपना रोल लॉ और कानून के मुताबिक करना चाहिए। हम चले मान लेते हैं अगर पुलिस को डिक्टेट किया गया। राज साहब, मैं इस पे एक सवाल करूंगा, मैं फिर वाइंड अप की तरफ जाऊंगा। क्या ऐसा हम समझ सकते हैं फिर इसको कि अगर आईजी साहब को हटाया जाए तो मेरिट पे किसी शख्सियत को लाया जाए, ना कि ये कि पीटीआई की जानिब से बात सामने आई है कि पंजाब या केपीके से किसी को लाके आईजी लगा दिया जाए, तो फिर ये एकतरफा नहीं होगा? हमने कोई डिमांड नहीं की। हमें आईटी ऐसा चाहिए जो गैर सियासी हो, जो मुनसिफाना अपना किरदार अदा करे, जो ना पीपल्स पार्टी की सुने, ना पीटीआई की सुने, ना जमात इस्लामी की। मौसम जिस तरह कानून कहता है, आइन के मुताबिक रहते हुए, अगर पीटीआई गलत काम करती है, पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर पीपल्स पार्टी गलत काम करती है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो। हम चाह रहे कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। मुझे बता दें, पंजाब में केपीके में हमने आज तक पीटीआई के किसी नुमाइंदे ने, तो यानी आज आप मान रहे हैं हलीमादी शेख साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो कानून के मुताबिक हुई है? मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी एक तरफ ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहने में कार्रवाई की, दूसरी तरफ एसएचओ की मुद्दत एफआईआर कर रही है। लेकिन ये तो इंशाल्लाह कोर्ट का फैसला है, आपको इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि कोर्ट के चलिए कोर्ट साबित करेगा। सेनेट इंतखाबात के ऊपर मैं फिर वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। सेनेट इंतखाबात के ऊपर क्या कहेंगे? जिस तरह से सब तरफ से जोर लग रहा है, आज वजीर आला पंजाब साहब हैं, उन्होंने अपने तमाम एमपीए और एमएनए को कहा है कि लाहौर से कोई बाहर नहीं जाएगा। किस चीज का डर है वजीर आला पंजाब साहब को? देखिए, हमें किसी चीज का भी डर नहीं है। हम पाकिस्तान तरीके साहब के 17 साल, कोई 20 साल, कोई 18 साल, कोई 16 साल वो वर्कर्स हैं जिन्होंने इस शहर के हालात खराब होते हुए देखे, माजी की जमातों के साथ मुकाबला करते हुए देखे। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके साहब का वर्कर या मेंबर सूबाई असेंबली या कौमी असेंबली टिकने वाले नहीं है। जो फैसला पार्टी को होगा इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपको रिजल्ट इंशाल्लाह नजर आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राजा साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। गजाला साहब, आप आखिरी कमेंट्स इनकी बातचीत के ऊपर, एक सेनेट इंतखाबात के ऊपर क्या कहेंगे? आईजी के बारे में इन्होंने कहा कि आईजी सिंध में जो पंजाब में आपने देखा कि 2.5 साल में 6-7 आईजी चेंज हुए हैं जो इनके काम नहीं कर रहे थे, जो इनके अपने काम वजीर आजम के लोगों के या वजीर आला के लोगों के। यहाँ पर जो भी काम हो रहा है कानून के मुताबिक, अगर आप कानून को तोड़ेंगे तो पुलिस को उसका अथॉरिटी है, वो आपको पकड़ेगी जाके। जिस तरह
हलीम आदिल शेख ने किया है, इस तरह किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, कोई भी हो। हलीम आदिल शेख ने किया है तो अच्छा, आईजी तब्दील करने का प्रेशर आया तो देखिए, क्या क्या स्टैंड होगा पीपल्स पार्टी का? देखिए प्रेशर कोई भी पीपल्स पार्टी हो या सिंध हुकूमत, कोई भी प्रेशर नहीं हम पर प्रेशर है और नहीं हम पर प्रेशर डाला जा सकता है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है सिंध में काम कर रही है और मजबूत पार्टी है। ठीक है, सेनेट के ऊपर आखिरी कमेंट, फिर मैं वाइंड अप की तरफ जा सेनेट रहा का हूं। मैं ये कहूँगी कि सिंध में तो हम जीत रहे हैं, जो सीटें हैं वो तकरीबन 10 सीटें तो हम लेंगे, बाकी इंशाल्लाह यूसुफ रजा गिलानी साहब भी जीतेंगे। चलिए, हम चेयरमैन की उन्हें शक्ल में देख सकते हैं इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया गजाला सयाल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जो तमाम मामलात हैं, चाहे वो कराची के हों, डस्का के हों, तमाम चीज़ों पर तहकीकात शफाफ होनी चाहिए, और फिर जिस तरह से आईजी सिंध को तब्दील करने का जो मामला उठाया गया है पीटीआई की जानिब से, गवर्नर सिंध की जानिब से, क्या वो वैलिड सवाल उठा है पीटीआई की जानिब से? इस पर भी काफ़ी सवाल उठाए गए हैं। और जिस तरह से अब पीटीआई में बात सामने आई थी कि पंजाब से या केपीके से किसी शख्सियत को लाके आईजी सिंध लगाया जाए, क्या ये इस पहराए में देख सकते हैं हम कि जब तक हमारा कोई बंदा नहीं बैठा होगा तहकीकात हमारे खिलाफ इसी तरह होती रहेंगी? ये बहुत सारे सवालात हैं जो ना कि सियासत पे बल्कि इंतकामी कार्रवाई की तरफ हमें ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि कराची की और पूरे सिंध की सियासत किस तरफ जा रही है और किस करवट सेनेट इलेक्शन का ऊंट बैठता है। आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।